नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप देखेंगे कि पहले ही दिन महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण विधेयक पेश हुआ है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की आबादी अगर आप लोग देखें तो आधी महिलाओं की लगभग देखने को मिलती है, लेकिन उनके अगर हम लोग पदों को देखें, उनके लिए जो अधिकार हैं उन्हें देखें, तो आप देखेंगे हम लोग कि उनके साथ बड़ा भेदभाव है। अब आप देखिए 1947 में हमें आजादी मिली, आज तक आप देखिए एक महिला प्रधानमंत्री हुई, इंदिरा गांधी। अभी तक 2 मात्र राष्ट्रपति हुई। आप देखते हैं विधवा सिंह पाटिल और आप देखते हैं द्रौपदी मुर्मू दूसरी महिला है। यानी कि उनकी जो जनसंख्या उसके हिसाब से उन्हें अधिकार नहीं मिलते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि आरक्षण की बात की जा रही। आरक्षण मतलब कहने का मतलब होता है कि उनकी सीटें आरक्षित कर देना। और नए संसद भवन में नारी शक्ति बंधन की बात हो रही है और शुरुआत में 15 वर्ष होगी आरक्षण की अवधि SC ST कोटा में भी होगा लागू। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईश्वर ने इस पवित्र काम के लिए उन्हें चुना है। और आप देखिए विधेयक कहने का मतलब होता है जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई प्रस्ताव आता है ना, तो उसे आप लोग विधेयक कहते हैं। जैसे ही राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की क्या मिलती है, उस पर सहमति मिलती है, हस्ताक्षर होते हैं, वो कानून बन जाता है। जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा आरक्षण, ये कहा जा रहा है। देखिए, और सामान्य सीटों पर भी लड़ सकेंगी महिलाएं, ये भी कहा जा रहा है इसमें। आप देखते हैं और श्रेय लेने का दांव पेंच भी चल रहा है, उठाने होंगे कुछ कानूनी कदम, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन आप लोगों को बताऊं कि क्या है ये महिला बिल और जानिए इसका इतिहास क्या रहा है, उस पर बात कर लेते हैं। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर एक बार फिर देश में चर्चा है। कहा जा रहा है कि महिलाओं को 33% कितना 33% आरक्षण देने वाला बिल किसी भी आप देखते हैं कि लोकसभा में आ चुका है। और आप देखेंगे कि महिला आरक्षण बिल कहता है कि देश की संसद और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाना चाहिए। और संविधान का 108वां संशोधन विधेयक 2008 राज्य विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए सीटों की कुल संख्या का 1/3 33% आरक्षित करने का प्रावधान करता है। और विधेयक में 33% कोटा के भीतर SC ST और एंग्लो इंडियन के लिए उप आरक्षण का प्रस्ताव भी था उसमें। इस मुद्दे पर पहले राजनीति भी हो चुकी है, कई दलों ने इसी मुद्दे पर बिल का विरोध भी किया। और आपको बता दूं, देखिए आरक्षण पर हमारे देश में सबसे ज्यादा विवाद होता है और राजनीति भी खूब होती है। महिला आरक्षण का यह बीज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बोया। राजीव गांधी ने मई 1989 में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया और विधेयक लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन आप देखते सितंबर 1989 में राज्यसभा में पारित होने से विफल हो गया था। संसद में महिला आरक्षण बिल का इतिहास देखें तो 12 सितंबर 1996 को तत्कालीन देवगौड़ा सरकार ने पहली बार संसद में महिलाओं के आरक्षण के लिए 81वां संशोधन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। विधेयक को लोकसभा में मंजूरी नहीं मिलने के बाद इसे गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया था। मुखर्जी समिति ने दिसंबर 1996 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालांकि लोकसभा भंग होने के बाद यह विधेयक समाप्त हो गया था। फिर आप देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कोशिश की। 2 साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार 1998 में आई और 12वीं लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक को आगे बढ़ाएगा। हालांकि इस बार भी विधेयक को समर्थन नहीं मिला, यह फिर से निरस्त हो जाता है। बाद में आप देखिए इसे 1999 सन 2002 2003 में बीजेपी सरकार, वाजपेयी की जो वाजपेयी सरकार थी, उसके तहत पेश किया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 5 साल बाद आप देखिए मनमोहन के नेतृत्व वाली UPA सरकार से आप देखिए 6 मई 2008 को इसे राज्यसभा में पेश किया गया। 9 मार्च 2010 को विधेयक राज्यसभा में पारित हो जाता है। विधेयक को लोकसभा में कभी विचार के लिए नहीं लाया गया। अंततः 2014 में लोकसभा भंग होने के कारण यह विधेयक खत्म हो गया था। तो उसी की बात है। अब आप देखिए पास करवा सकते हैं क्योंकि इनके पास लगभग बहुमत जुटा लेते हैं। लोकसभा में भारी बहुमत है ही, राज्यसभा में भी वो व्यवस्था कर लेते हैं। व्यवधान को रणनीतिक हथियार ना बनाएं, ये आप देखिए धनखड़ साहब के। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को कहा कि नई संसद भवन में कार्यवाही शुरू होने के साथ ही अब उचित समय आ गया है कि अब जब संसदीय कामकाज में व्यवधान को हथियार बनाने की रणनीति समाप्त की जाए, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। अब आप देखिए जो कानून में जो आप देखते हैं जो बैठकें होती हैं, आप देखते हैं लाखों करोड़ों रुपए होते हैं खर्च डेली के,
लेकिन आप देखते हैं उसमें जो हंगामा होने लगता है उसी की बात हो रही है। इंटरनेट मीडिया के उपयोग की उम्र सीमा पर हो विचार। कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र को सुझाव दिया कि इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए एक उम्र सीमा निर्धारित करें। जस्टिस जी नरेंद्रन और विजय कुमार ए पाटिल जी ने की पीठ ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली एक्स की अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। सितंबर की खुदरा महंगाई पर दर पर आ सकती है कमी, ये आरबीआई का कहना है, आप देखेंगे। और सप्लाई चेन दुरुस्त होने से सितंबर की खुदरा महंगाई दर में खासी कमी आ सकती है। अगस्त में आप देखिए खुदरा महंगाई दर घटकर 6.83% पर आ गई थी, और जबकि जुलाई में यह दर आप देखिए 15 महीने के उच्चतम स्तर के साथ 7.44% पर थी। और मुख्य रूप से आप देखिए सब्जी में के दाम में बढ़ोतरी से खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी हो रही है। ये आप देखिए आरबीआई बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, बैंकों का बैंक भी आप लोग कहते हैं जिसे। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। विरासत को भावुक विदाई, उमंग संग नए संसद भवन में प्रवेश किए हमारे प्रधानमंत्री साहब। निज्जर की हत्या के कनाडा सरकार के आरोप बेतुके हैं। ये आप देखिए एक खालिस्तानी आतंकवादी था और इसकी अभी कुछ समय पहले आप देखते हैं कि हत्या कर दी गई थी। तो आप देखिए कनाडा भारत पर आप देखते हैं कि क्या लगा रहा है, इसकी हत्या का आरोप लगा रहा है कि भारत की एजेंसियों ने आप देखिए गुप्त तरीके से इसकी हत्या की हुई है। तो उसी की बात हो रही है। अब संविधान सदन हुआ पुराना संसद भवन। ये आप देखिए संसद का नया भवन मंगलवार को आधिकारिक रूप से देश की नई संसद भवन बन गई है, और नई संसद की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसकी घोषणा की है। संसद के पुराने भवन को अब संविधान सदन का नाम दिया गया है। धरती की कक्षा छोड़ L1 की ओर बढ़ा आदित्य। सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L धरती की कक्षा छोड़कर L1 की ओर बढ़ चला है। और मंगलवार को रात 2 बजे ट्रांसलेक्जियन पॉइंट 1 इंसर्न की प्रक्रिया पूरी कर आदित्य को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर पहुंचाया गया है। ये राजस्थान में आप देखिए साहूकारों के जाल में फंस रहे हैं किसान। राजस्थान विधानसभा चुनाव के निकट आने के साथ ही किसान कर्ज माफी का मुद्दा चर्चा में आ गया है। इस दौरान दैनिक जागरण ने पड़ताल की तो पाया कि किसान पहले बैंक से लोन लेते हैं और फिर जब नहीं चुका पाते हैं तो जमीन बचाने के लिए साहूकार के जाल में फंस जाते हैं। और आप देखते हैं कि साहूकारों का ब्याज भी बहुत हाई होता है। अगर एक बार उनकी चंगुल में फंस जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अयोध्या में राम मंदिर के द्वार स्वर्ण मंडित करने की तैयारी हो रही, भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या में। अगले वर्ष आप देखिए 15 से 31 मई तक होगी CEU ET UG की परीक्षा, आप देखेंगे। और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है ना, उसी के लिए बात हो रही है, वही करवाता है, ठीक है। 156 घंटे बाद अनंतनाग मुठभेड़ खत्म, लश्कर कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर हुए। जंगल में एक और आतंकी का शव होने की शंका है, तलाशी जारी है। आप देखते हैं जम्मू कश्मीर के जो श्रीनगर में जो देख रहे हैं आप लोग, उसी की बात हो रही है। 27 साल से महिला आरक्षण विधेयक को है मंजिल पाने का प्रयास। और आप देखिए सापा बासपा राजद द्रमुक जैसे क्षेत्रीय दलों के कारण महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य रहा अधूरा। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान अप्रिय और शर्मनाक दृश्य के गवाह भी रहे दोनों सदन। कई बार आप देखते हैं कि कई लोगों ने इसका विरोध भी किया है। अब आप देखेंगे कि ये आपकी खबरें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। DU में हिंदू अध्ययन केंद्र व साइबर सुरक्षा में PG डिप्लोमा में प्रवेश शुरू हो गया है दिल्ली विश्वविद्यालय में। लोक अभियोजकों की नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण नहीं देना चिंताजनक है, यह हाईकोर्ट का राय। स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई जनहित याचिका समेत अन्य याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने की टिप्पणी। बिना मुकदमा 5 से 12 साल तक जेल में बंद विचाराधीन कैदियों के मुद्दे पर शुरू की गई थी ये सुनवाई। नर्सरी दाखिले में स्क्रीनिंग प्रक्रिया पर प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। और ये आप देखते हैं कि दिल्ली में नर्सरी स्कूल में दाखिल के लिए बच्चों को स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध मामले में आप देखिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल को 2015 के उस विधेयक पर सहमति देने या पास करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था जिसमें नर्सरी दाखिले के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव था। और सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी लिखिए आप लोग नीचे।
एल्डर हाउस सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि देखने में भी बड़ा है। नए संसद भवन के एल्डर हाउस यानी राज्यसभा की चकाचौंध से सभी थे अभिभूत। हाईटेक भवन में पहुंचते पहुंचते ही कई सांसद अपनी सेटों पर लगे टैबलेट पर अंगुलियां फेरते भी देखे गए हैं। अब नई टेक्नोलॉजी है। ये आपकी राजनीति से जुड़ी ही खबरें हैं। आप लोग याद रखा करिएगा। चुनाव आयोग के बारे में आप लोगों को मुझे लगता है याद रखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यही तो करवाता है आपकी विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब विधायिका में 1/3 होगी महिलाएं। ये आप देखिए लोकसभा में सांसदों का सफर। अगर पहली में देखें तो केवल 22 थी। कितनी? 22 महिलाएं चुनी गई थी पहली जब लोकसभा का चुनाव हुआ था ना, तो उसमें 22। फिर आप देखिए 13वीं में आई है तो 13वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उनमें 49 महिलाएं चुनी गई थी। 14 में आप देखते हैं 45, 15वीं में 59, 16वीं में 66 और अभी 17वीं में 78 है। अब आप सोचिए 543 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से आप देखिए कितनी है? केवल 78 सीटें हैं महिलाओं के लिए। 78 सीटें महिलाओं ने जीती है, तो उसी की बात हो रही है। महिला प्रतिनिधित्व में कहां खड़े हम? 141वां नंबर संसद में महिलाओं को प्रतिनिधित्व के मामले में दुनिया में भारत का आता है। रैंक 85 देश शामिल है और जिसमें से हमारा नंबर है 141। समझ सकते हैं? मान लीजिए एक क्लास में 185 बच्चे हैं, उसमें किसी का नंबर 141वां आता है, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति उसकी बनी हुई है। वैश्विक औसत संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व का 26% है और 20% महिला सांसद पाकिस्तान में है। 33% सांसद महिला है नेपाल में और आप देखते हैं कि 50% महिला सांसद है न्यूजीलैंड और यूएई में। देख लीजिए, अच्छी बात है। क्या है महिला आरक्षण विधेयक? आप लोगों को बता चुका हूं। 33% आरक्षण की बात हो रही है इसमें। उम्मीद का जा रही कि 2029 के लोकसभा चुनाव तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी और विशेषज्ञों का कहना है कि संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद 50% में विधानसभाओं की मंजूरी भी लेनी होगी, तभी यह विधेयक कानून बन पाएगा। बच्चों के लिए यात्रा के नियम बदलकर रेलवे ने 2800 करोड़ आए। आरटीआई के जवाब में रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र ने दी जानकारी। अलग सीट लेने वाले पर बच्चों का भी लगता है पूर्ण वयस्क का किराया, तो उनकी। लद्दाख में दुश्मनों को चकमा देकर धूल चटाएगा कृत्रिम पत्थर। आप 8 किलोमीटर दूर अपने कंट्रोल में दुश्मन की प्रत्येक गतिविधि देखने में सक्षम है। प्रत्येक पत्थर के अंदर इतनी जगह है कि स्नाइपर के साथ बैठ सकता है यह जवान। बड़ी अच्छी बात है। आप देखेंगे, अब आप देखते हैं कि व्हाट्सएप चैनल पर भी लोगों से जुड़े मोदी, एक नया फीचर आया है ना, तो उसी में आप देखते हैं कि इन्होंने अभी अपना बना लिया है। देश के 2.62 लाख गांव में नकली सामान बिकना हो जाएगा कम। भी BIS ने पहली बार देश के ग्रामीणों को जागरूक करने की पहल की शुरुआत की है, भारतीय मानक ब्यूरो ने। ये मुझे करोड़पति बनाने में जागरण की अहम भूमिका है, केबीसी के 15 की दूसरे करोड़पति विजेता जसनील कुमार ने कहा। इससे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल, राजनीति और मनोरंजन क्षेत्र की मिल जाती है जानकारी। न्यूज़पेपर इसीलिए तो कहता हूं कि पढ़ा करिएगा। सड़क बनाने में मिट्टी की जगह उपयोग होगा उर्वरक। कारखानों का कचरा।
और 6 साल के शोध के बाद केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान को मिली सफलता। देश में करीब 52 उर्वरक कारखानों से लाखों टन निकलता है फास्फोरस। इससे आप देखेंगे अच्छी बात है कि जो आप देखते हैं कि कचरा निकलता है उसका उपयोग भी हम लोग कर पाएंगे रोड बनाने में। अच्छी पहल है इस तरह की। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, यहां से आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद मिलेगी आपको। एक नए इतिहास का निर्माण। मोदी सरकार को कई ऐतिहासिक पहल करने के लिए याद किया जाएगा। इसी कड़ी में एक नया अध्याय जुड़ा है महिलाओं को विधायी संस्थाओं में समुचित प्रतिनिधित्व देने की पहल का। और नए संसद भवन में पहला भाषण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही कहा कि हम नारी अधिनियम पारित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तभी साफ हो गया कि महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% प्रतिनिधित्व वाले आरक्षण का सपना साकार होने जा रहा है। यह आरक्षण 15 वर्षों के लिए होगा और संसद चाहे तो इसे आगे बढ़ा सकती है। जैसे ही संकेत मिला कि विशेष सत्र में मोदी सरकार महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की कोशिश करेगी, विपक्ष ने श्रेय लेने के लिए रणनीति के तहत मांग शुरू कर दी। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी के पुराने संसद भवन में भाषण के बीच टोकते हुए सोनिया गांधी ने बार बार वुमेन रिजर्वेशन शब्द प्रयोग किया। इसका उद्देश्य इतना ही था कि लोकसभा के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए कि इसकी मांग कांग्रेस की ओर से हुई और सोनिया गांधी ने अपने नेता को यह विषय रखने के लिए बोला। आज कांग्रेस इसका श्रेय लेने का प्रयास कर रही है, लेकिन सच यही है कि यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस की सर्वा रही सोनिया गांधी आरक्षण विधेयक पारित नहीं करा पाई हैं। एक बात बताएं, देखिए यूपीए जो कहते थे ना, जिसमें कांग्रेस मुख्य दल था और इसके सहयोगी दलों को मिलाकर कहते थे एनडीए, देखिए जिसमें आप देखते हैं कि बीजेपी मुख्य दल है और इनके सहयोगियों को मिलाकर एनडीए कहते हैं। तब उनके गठबंधन के साथियों ने ही इस विधेयक की राह रोक दी थी और 2010 में यह राज्यसभा में पारित हुआ, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई है। पहली बार संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान 1996 में महिला आरक्षण विधेयक लाया गया और तब से इसकी नीति उधर में लटकी रही और अधर में। और अब चाहे तो राजनीतिक बयानबाजी हुई, इसे झुटलाया नहीं जा सकता है कि महिलाओं को शीर्ष पर उचित प्रतिनिधित्व दिलाने का दृढ़ संकल्प मोदी सरकार ने ही दिखाया। सहयोग देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पुणे में आयोजित समन्वय समिति की बैठक में भी संघ की शताब्दी योजना के अंतर्गत महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने का निर्णय हुआ है। यह उस धारणा को ध्वस्त करता है कि भाजपा और संघ महिला विरोधी है। आरक्षण की व्यवस्था स्थायी नहीं हो सकती है, किंतु यदि देश को अपनी क्षमताओं के अनुरूप विकसित करने के साथ ही लोकतंत्र को सर्वप्रतिनिधि मूलक बनाना है तो आधी आबादी का समुचित प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए और सामान्य व्यवस्था में यह संभव नहीं हो रहा है तो संतुलन कायम होने तक आरक्षण चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि आजादी के बाद से संसद में करीब 7,500 सदस्य का प्रतिनिधित्व हुआ है, जिनमें आप देखिए महिलाओं की संख्या करीब 600 रही है, यानी 8% से भी कम। लोकसभा में अभी सर्वाधिक यानी कि 15.21% यानी कि 82 महिलाएं सांसद सदस्य हैं और आप देखिए राज्यसभा में 13.23% यानी कि 31 महिला सदस्य हैं। ये आप देखिए कहीं कहीं कम बढ़ देखने को मिलता है लोकसभा में। 2019 में देखें तो उसमें कम था। इंटरनेट पार्लियामेंट्री यूनियन के अनुसार वैश्विक स्तर पर महिला सांसदों का औसत 26% है। अभी किसी विधायक सभा में 15% महिला विधायक नहीं है। अधिकतम आप देखिए 14.44% छत्तीसगढ़ में, 13.70% बंगाल में, आप देखिए 12.35% झारखंड में, 12% राजस्थान में, 11.66% उत्तर प्रदेश में, दिल्ली और उत्तराखंड में 11.4% है। कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में महिला विधायक 3.4% थी। ये आंकड़े महिला आरक्षण की आवश्यकता दर्शाते हैं। यह पूरी राजनीतिक व्यवस्था की विफलता की महिलाओं को शीर्ष नीति निर्माण ढांचे में सम्मानजनक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया। महिलाओं को सम्मान देने के प्रति विचारिक और आप देखते हैं कि सांस्कारिक प्रतिबद्धता के बिना संकल्प पैदा होना संभव नहीं था। प्रधानमंत्री ने कहा कि माता बहनों ने सदन की गरिमा बढ़ाई है। उन्होंने महिलाओं के हर क्षेत्र में योगदान को भी रेखांकित किया है। भाजपा ने पार्टी में 33% महिलाओं के प्रतिनिधित्व की घोषणा सबसे पहले की थी। यह मांग थी कि पार्टियां अपने संगठन में महिलाओं को 1/3 जगह अवश्य दें, लेकिन पार्टियों ने आज तक इस न्यूनतम अर्हता को पूरा नहीं किया है। यह स्वीकारने में कोई संकोच नहीं है कि अधिकांश दलों में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने का ईमानदार संकल्प है ही नहीं। इसका मूल कारण संस्कारगत है और सनातन संस्कृति में महिलाओं और पुरुषों के बीच कभी भेदभाव नहीं रहा है। ऋग्वेदकालीन सभा और समितियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात है।
पश्चिम ने अपने आप देखिए अपनी व्यवस्था के अनुरूप भारतीय इतिहास और संस्कृति को भी पितृ सत्तात्मक बता दिया है, जबकि भारतीय समाज में स्त्री शक्ति को हर क्षेत्र में आप देखिए सम्मान और कई में पुरुषों से ऊंचा स्थान दिया गया है। ऋग्वेद में शिक्षा ग्रहण करने के पूर्व बालक बालिकाओं के समान रूप से यज्ञोपवीत वीत संस्कार का उल्लेख है। बाहरी आक्रमण के बाद हमारी सामाजिक व्यवस्था और परंपराओं में बाध्यकारी बदलाव हुए हैं, जिनमें आप देखिए महिलाएं मुख्य भूमिकाओं से पीछे हटती गई हैं। भारत में 8वीं सदी के पूर्व पर्दा प्रथा का प्रमाण नहीं मिलता और आप देखते हैं कि संपत्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी के स्पष्ट नियम थे। गणना करें तो देवों से ज्यादा देवियों की संख्या मिल जाएगी। विद्या, धन, संस्कृति और आप देखिए शांति की अधिष्ठात्री देवियां ही हैं। भारतीय सनातन संस्कृति से उत्पीड़ित संगठन या फिर सरकार महिलाओं को पुरुषों की तुलना में आप देखिए हीनतर मान सकती हैं, ना हे स्थान दे सकती हैं। इसलिए इसकी प्रेरणा विकसित देशों से ना होकर अपनी विरासत से मिली है और महिलाओं को समुचित सम्मान देने की प्रतिबद्धता से ही 3 तलाक के विरुद्ध कानून बन सका है। यह केवल वर्तमान संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत ही की गई व्यवस्था नहीं है, बल्कि सनातन संस्कृति में महिलाओं की नेतृत्वकारी व्यवस्था निर्माण एवं संचालन की भूमिका को पुनः स्थापित करना है। किंतु इसमें आप देखिए अगर दलितों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता तो वास्तविक लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। इसलिए आप देखिए उनके लिए आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था उचित होगी। कुल मिलाकर नारी शक्ति बंधन अधिनियम की पहल से भारत में एक नई इतिहास का निर्माण होने जा रहा है। इसका उद्देश्य तभी सार्थक होगा जब आप देखिए सक्षम युग महिलाओं को राजनीति में आगे आने का स्वाभाविक अवसर मिले। लेखक, राजनीतिक विश्लेषक एवं स्तंभकार है। एक बात और आप लोगों को बता दूं, अब आप देखिए महिलाएं जागरूक हो रही हैं, वो भी अपने अधिकारों की बात कर रही हैं, तो इनकी मजबूरी भी है राजनीतिक पार्टियों की। नई इबादत लिखे संसद का नया भवन, अब आप देखिए नई संसद का नया भवन भव्य है, पर उसकी महत्ता तभी बढ़ेगी जब वहां आम सहमति की राजनीति देखने को मिले, भारी हंगामा ना हो, उसमें आप देखते हैं कि सही उपयोग उसका हो। चलिए उसी की बात हो रही है। ये पर्युषण की सार्थकता, पर्युषण महापर्व के उपरांत क्षमावाणी पर्व का पड़ाव अपराधों के शोधन का अवसर प्रदान करता है। याद रहे कि क्षमा कायरों से नहीं मिल सकती है और जो अहंकारी हैं वे किसी से क्षमा याचना नहीं कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए, ये आप देखिए नारी शक्ति बंधन की बात हो रही है, वही पूरा मुफ्तखोरी की बयान। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा और कांग्रेस के बीच सब कुछ मुफ्त देने की होड़ मची हुई कि हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे, हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे। प्रकृति के अधिकारों की रक्षा जरूरी है। ये आप देखिए दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर दुनिया का पहला देश है जिसने 2008 में औपचारिक रूप से प्रकृति के कानूनी अधिकारों को मान्यता दिया था। वहां के संविधान के अनुच्छेद 71 से 74 के बीच पचमामा यानी धरती माता के प्राकृतिक अधिकारों का उल्लेख है। वर्ष 2011 में वहां एक दिलचस्प मामला देखने को मिला। वहां की विल्का बम्बा नदी पर सड़क बनाने और नदी में मलबा डालने के लिए एक कंपनी के खिलाफ ग्लोबल अलायंस फॉर राइट्स फॉर नेचर ने प्रकृति के अधिकार प्राविधान का उपयोग करते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया था। वहां की एक अदालत ने नदी के पक्ष में फैसला सुनाया। यह दुनिया में प्रकृति के अधिकारों के पक्ष में पहला कानूनी फैसला था। इक्वाडोर के बाद दुनिया के कई देशों ने प्रकृति के अधिकारों के प्रति गंभीरता दिखाई। 2012 में बोलिविया ने प्रकृति को कानूनी अधिकार प्रदान किया और नागरिकों को पर्यावरण का सम्मान करने के प्रति कर्तव्य का एहसास दिलाया। 2017 में आप देखिए न्यूजीलैंड की संसद ने वंगानुई नदी के प्राकृतिक अधिकारों की घोषणा करते हुए 2 संरक्षक नियुक्त किए थे। इसी वर्ष आप देखिए उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने गंगा नदी को मनुष्य के समान अधिकार देते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन और जलवायु परिवर्तन की गहराती समस्या को देखते हुए प्रकृति को कानूनी अधिकार प्रदान करने उक्त अधिकार के संरक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। और प्रकृति का अधिकार सिद्धांत के अनुसार एक पारिस्थितिकी तंत्र कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा पाने का हकदार है। यह अधिकार अदालत में पर्यावरण की रक्षा करने में सक्षम बनाता है और साथ ही आप देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले पर्यावरणीय क्षरण सहित अन्य नुकसान के खिलाफ अदालत में बचाव करने का अधिकार प्रदान करता है। और यह इस सिद्धांत पर भी बल देता है कि एक परिस्थिति तंत्र को अस्तित्व में रहने, फलने फूलने और अपने महत्वपूर्ण चक्रों को पुनर्जीवित करने मानव जनित व्यवधान के बिना स्वाभाविक रूप से विकसित होने का अधिकार है। जाहिर है कि प्रकृति का अधिकार नदियों, झीलों, पहाड़ों जैसे पारिस्थितिकी तंत्रों को मनुष्यों के समान या फिर आप देखिए कम से कम समान तरीके से कानूनी अधिकार देने की वकालत करता है।
प्रकृति को कानूनी अधिकार देने या उसे नागरिक का दर्जा देने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे पर्यावरण के दोहन को सीमित किया जा सकता है और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई आसान हो सकती है। प्रकृति के अधिकारों का संरक्षण करने से तात्पर्य मानव समुदाय को संरक्षित करना या वैचारिक दोनों के अस्तित्व में संतुलन पर जोर देती है एक तरह से। चलिए आप देखिए, छोटे छोटे कॉलम लिखे जाते हैं। विश्व को लुभाता भारत का डिजिटल वित्तीय तंत्र। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी उभरती हुई व्यवस्था है जिसकी सहायता से आप देखिए सरकारी सुविधाओं को आम लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सकता है। हाल ही में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन में भारत की इस व्यवस्था की सभी देशों ने सराहना की है। कई देशों ने इसे अपनाने की हामी भी भरी है। यदि आम लोगों को डिजिटल माध्यम से सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाता है तो इसके जरिए उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार, लेट लतीफी जैसी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाता है तो देश की आम जनता का जीवन स्तर आसानी से सुधर जाएगा। ऐसी बदली डिजिटल भारत की तस्वीर, ये भी आप देखेंगे। एक उपेक्षित पीढ़ी का दर्द यादें की खरी खरी तंज कसा जाता है एक तरह से। फिल्म शूटिंग का उभरता गंतव्य उत्तराखंड। ढीली पड़ रही है विपक्षी एकता की गांठ। एक तो आपको बताऊं कि देखिए, जब तक विपक्षी की एकता की गठबंधन पूरा नहीं हो जाता है अभी कुछ मत कहिए किसी के बारे में, क्योंकि सबके अपने अपने सपने हैं, स्वार्थ भी हैं और आप देखते हैं कि कई जगह टकराव भी है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। अगर गठबंधन बन जाता है तो फिर बहुत सफलता मिलेगी इन्हें। पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को दिया जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड। वित्त मंत्री ने लॉन्च किया घर घर KCC अभियान। औपचारिक शुरुआत 1 अक्टूबर से होगी, आप देखेंगे। चलिए, जो किसान सम्मान निधि है ना, उसी की बात हो रही है इसमें। 1 फरवरी 2019 को स्थापित हुआ था। कृषि एवं किसान मंत्रालय कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। 6,000 रुपये मिलते हैं ना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत, उसी की बात हो रही। अब मुफ्त नहीं होगा एक्स का इस्तेमाल। अब कोई भी यूजर इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का इस्तेमाल मुफ्त नहीं कर पाएगा, उसे कुछ ना कुछ न्यूनतम मासिक शुल्क देना ही पड़ेगा। सप्लाई चेन से दुरुस्त होने से सितंबर, आपको जो बताया ना कि महंगाई की बात हो रही है। बाजारों में आई सूचीबद्ध होगी RR केबल। वायर एवं केबल निर्माता है ना RM, उसी की बात हो रही। NCDRC ने किया 854 शिकायतों का निपटान। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने। सोलर पैनल निर्माताओं को कर्ज में मिलेगी प्राथमिकता। चांदी 400 रुपये महंगी हुई, सोना भी बढ़ा चढ़ा। और अब इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स में छूट देने के लिए नीति बने। जियो ने दिल्ली समेत 8 शहरों में लॉन्च की ईयर फाइबर सेवा, आप देखेंगे। 307 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंचा वैश्विक पर। फार्मा ड्रोन की PLI में होगा बदलाव। ये योजना के प्रदर्शन पर अंतर मंत्रालयी परामर्श के बाद इन सेक्टरों की पहचान की। बदलाव की मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा नोट। बढ़ाए जा सकते हैं उत्पाद। भारतवंशी निहार मालवीय पेंगुइन रैंडम हाउस की स्थायी CEO बन चुके हैं। नौमाय पूर्व मालवीय समूह का अंतरिम मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया था इन्हें। रूट परमिट के उल्लंघन का हवाला देकर बीमा कंपनी क्लेम देने से नहीं बच सकती हैं, ये हाईकोर्ट कह रहा है, आप देखेंगे। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं और आप देखते हैं कि कनाडा की रोक से द्विपक्षीय रिश्तों के हर आयाम पर होगा असर। और आप देखते हैं कि कनाडा का आरोप खालिस्तानी समर्थकों से ध्यान हटाने के लिए, ये आप देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। छोड़िए, क्या कर सकते हैं। आतंकवाद और सुरक्षा परिषद में सुधार जैसे मुद्दे संयुक्त राष्ट्र में उठाएंगे भारत। कंबोज कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के पहले भारत ने गिनाई प्राथमिकताएं। भारतीय दूत ने कहा कि G20 के अध्यक्ष के रूप में वैश्विक दक्षिण उसकी प्रतिबद्धता सतत पर ध्यान केंद्रित है। और आप देखिए कि चुनौतियों से निपटने को अपने नेताओं की ओर देख रही है दुनिया। गुटरेस कह रहे हैं, महासचिव है ना UN के। UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, USA में। कर्ज से मुश्किल में अफ्रीका के देश हाथ खींच रहा है चीन। 170 अरब डॉलर का चीन ने 2002 से 2022 तक दिया है अफ्रीकी देशों को। 1.22 अरब डॉलर के साथ कर्ज लेने के लिए वर्ष 2016 में किए गए थे हस्ताक्षर। 1 अरब डॉलर से भी कम कर्ज चीन ने दिया 2022 में। 12 अरब डॉलर का दिया भारत ने अब तक अफ्रीकी देशों को पिछले 2 दशक में। दुनिया से भीख मांग रहा है पाकिस्तान, चांद पर पहुंच गया भारत। नवाज कह रहे हैं, देखो पूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के। IMF से कर्ज के लिए यूक्रेन को नहीं बेचे हथियार, ये आप देखिए पाकिस्तान कह रहा है। IMF के बारे में आप लोग जान लीजिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय
मुद्रा कोष की बात कर रहा हूँ मैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, और आप देखते हैं भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों को रोकना, उससे उभरने में सहायता करना इसका काम है। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में IMF का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और G20 के नतीजों को लेकर बाइडेन सकारात्मक व आशावादी है, अमेरिका कह रहा है। G20 के बारे में एक सामान्य जानकारी नीचे लिखी, कई बार हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। लिस्टर हिंसा की जांच के लिए गठित ब्रिटिश समिति में भारतवंशी शामिल हैं। गत वर्ष लिस्टर शहर में हुई हिंसा की स्वतंत्र जांच के लिए आप देखेंगे। रूस ने लावीव के 3 वेयर हाउस पर ड्रोन हमले किए। ये आप देखते हैं कि यूक्रेन रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है ना, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें मोदी को बास बुलाने पर पूछे गए सवाल पर भड़के अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया के PM ने कहा कि आप वाकई गंभीर हैं, थोड़ी शांति रखिए। पत्रकार ने पूछा था मोदी को बॉस कहने का क्या आपका को पछतावा है? चलिए आप देखिए। कश्मीरी कार्यकर्ता ने UNHRC में पाक को कटघरे में खड़ा किया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 54वें सत्र के दौरान ये आप देखेंगे। फुटबॉल में निराश, वॉलीबॉल में विजयी आरंभ। ये आप देखते हैं कि किसकी बात हो रही है? खेल के क्षेत्र की बोल रही है। बिना अभ्यास उत्तरी भारतीय टीम चीन से नहीं पा रही। आप देखेंगे एशियन गेम्स की शुरुआत हो गई ना, पदक जीतने में सफल रहेंगे हरमनप्रीत कह रही है। भारतीय टीम है ना, टीम से जुड़ी है, भारतीय हॉकी टीम से। हम विश्व चैंपियन हैं और एशियाई खेलों में भी जीत के दावेदार हैं। लक्ष्य सेन करें, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वाराणसी स्टेडियम में देखेंगे त्रिशूल, डमरू, बेलपत्र आप देखते हैं कि स्वरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को करेंगे शिलान्यास। 330 करोड़ में 30 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। 30,000 दर्शकों की होगी क्षमता, इसमें आप देखते हैं। चलिए, क्वार्टर फाइनल में कनाडा से भिड़ेगा फिनलैंड, आप देखेंगे डेविस कप के लिए। भारतीय टीम में वापसी को तैयार हूँ, दीपक चाहर कह रहे हैं। चलिए ये भी आप देखें। और त्रिशा ने बढ़त बनाई। त्रिशा मलिक ने मंगलवार को यहाँ पहले दौर में बोगी रहित 7 अंडर 65 के स्कोर के साथ महिला पेशेवर गोल्ड टूर के 13वें चरण में 6-60 की बढ़त बना ली है। फिटनेस के कारण जोकोविच अधिक सफल है, राफेल नडाल कह रहे हैं। MotoGP के कुछ राइडर को अब भी वीजा का इंतजार है। 6 बार के चैंपियन हॉर्न टीम के राइडर मार्क मार्क्वेज व जॉन मीर भारत नहीं आए हैं। BIC के ट्रैक से खुश पूर्व MotoGP राइडर कैपिरोसी है। बीमारी तो नहीं है भूलने की आदत, ये भी याद रखा करिएगा। चलिए आप लोगों को बताता हूँ ना कि स्वस्थ रहिए आप लोग, क्योंकि कहते हैं ना कि वो स्वस्थ बिना कहाँ कुछ काम कर पाते हैं। तो ये सब आप लोगों को याद रखना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर भी। फिलहाल स्वास्थ्य तो जरूरी है ना, क्वेश्चंस पूछे जाएं या नहीं, ये तो आप भी जानते हैं। बड़ी पीठ तय करेगी सेना के कैंटीन कर्मियों को सरकारी कर्मचारी माना जाए या नहीं। अब आप देखिए, यहाँ से भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। भारत ने दुनिया का पहला शिक्षा उपग्रह GSAT-3 लॉन्च किया। 2004 में आज ही इसरो ने शिक्षा क्षेत्र के लिए विशेष रूप से बनाए गए उपग्रह GSAT-3 को लॉन्च किया था। इसे एडुसेट नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया का पहला समर्पित शैक्षणिक उपग्रह था जो देश को शैक्षिक सामग्री पहुंचाने के लिए कक्षा में उपग्रह आधारित संचार प्रदान करता था। अंतरिक्ष की दुनिया में यह बड़ी उपलब्धि थी। फ्रांस में पहले कान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया और 1946 में आज ही के दिन फ्रांस में पहला कान फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ और इसमें आप देखिए 21 देशों की फिल्मों को प्रदर्शित किया गया। महोत्सव को बिजली कटौती, ध्वनि संबंधित कई तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके यह सिनेमा के प्रमुख वार्षिक आयोजनों में से एक बन गया था। राजेंद्र के नाम है रणजी में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड। दिग्गज क्रिकेटर राजेंद्र गोयल का जन्म 1942 में आज के ही हरियाणा के नरवाना में हुआ था। 1957 में उन्होंने पहली बार सफलता का स्वाद चखा जब अखिल भारतीय स्कूल टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज घोषित किए गए। 1958 में आप देखिए पटियाला की तरफ से रणजी में पदार्पण किया। प्रथम श्रेणी के करियर में 157 मैचों से 750 विकेट लिए। राजेंद्र के नाम रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सर्वाधिक विकेट 637 लेने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ। वह भले ही भारत के लिए नहीं खेल पाए पर बेहतरीन स्पिनरों में गिने जाते हैं। नीलाम होगा डायनासोर का कंगाल। ये अपने दुर्लभ वस्तुओं की नीलामी देखी है और सुनी होगी, लेकिन अब पेरिस में
अति दुर्लभ चीज की नीलामी होने जा रही है। इस नीलामी में जुरासिक काल के कैम्प्टोसोरस डायनासोर का कंगाल नीलाम होने वाला है, जिसे वेरी के नाम से जाना जाता है। यह 15 करोड़ साल पहले जुरासिक काल के अंत का है, 2.10 मीटर ऊंचा है और 5 मीटर लंबा है। यह कंगाल 20वीं सदी के आखिरी दशक में अमेरिका के व्योमिंग में खोजा गया था। वर्ष 2000 में जीवाश्म विज्ञानी बेरी जेम्स ने इसे जोड़कर यह आकार दिया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। सांप के जहर से बनाया रोगाणु रोधी, घाव भरने वाला और कीटाणु नाशक पेप्टाइड। आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने शोध के बाद विकसित किया फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद। सभी परीक्षणों में मिली सफलता। पेटेंट के लिए किया आवेदन। यह शोध जर्नल ऑफ मेडिसिन केमिस्ट्री में हुआ प्रकाशित। वजन घटाने के साथ दिल के लिए भी लाभकारी होता है। बादाम खाया करिएगा। इनहेलर से होगा दवा का 100% उपयोग। श्वास रोगियों के फेफड़ों में दवा की पूरी मात्रा पहुंचाने से बीमारी का उपचार होगा आसान, इसलिए होगी उपयोगी शोध भी। चलिए, महंगी पड़ी पर्यटक को नशे में शेर की मूर्ति की सवारी। ये ब्रसेल्स की घटना है। चलिए, ये आप लोग देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं और इस तरह से आप लोग देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। मेहनत आप लोगों को करनी है और जी तोड़ करनी है।